जॉन अब्राहम की शूट आउट एट वडाला मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। जब जॉन अब्राहम यानी मान्या सुरवे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, वो सीन भी आपने ज़रूर देखा होगा। उसके बाद वहीं मान्या सुरवे की ताक में बैठे पुलिस के सिपाहियों ने मान्या सुरवे का एनकाउंटर कर दिया। उस वक्त बॉम्बे में पुलिस ने किसी गैंगस्टर को पहली बार किसी एनकाउंटर में मार गिराया था। उसके बाद तो मुंबई में गैंगस्टर को मारने का सिलसिला एक के बाद एक शुरू हो गया। मान्या सुरवे के एनकाउंटर से मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है और पुलिस की डायरी में मान्या का पहला एनकाउंटर दर्ज किया जाता है। माना जाता है कि मान्या सुरवे गैंग से निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने मैक्सिको पुलिस की तरह एक स्पेशल टीम बनाई, जिसको उस वक्त नाम दिया गया एनकाउंटर स्क्वाड, यानी जो स्पेशली गैंगस्टर को और बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया था। इस एनकाउंटर स्क्वाड को आगे चलकर क्राइम ब्रांच के नाम से पहचाना जाने लगा। मान्या सुरवे की बात करें तो इस केस को सौंपा गया मुंबई पुलिस के 3 अधिकारियों राजा तांबट, इशाक बागवान और सीनियर इंस्पेक्टर YD भिड़े को। मान्या सुरवे काफी वक्त तक पुलिस से बचने में कामयाब रहा, लेकिन फिर आता है वो दिन जब मान्या सुरवे अपनी आखिरी सांस लेने वाला था। ये दिन था 11 जनवरी 1982 का। बात हालांकि काफी पुरानी है, पर मुंबई अंडरवर्ल्ड, सोशल मीडिया और बॉलीवुड की फिल्मों में इस घटना को बार बार किसी न किसी रूप में जरूर याद किया जाता है। चाहे मान्या सुरवे गैंगस्टर पर फिल्म बनाई जाए, किताबें लिखी जाएं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। खैर, पुलिस को टिप मिलती है मान्या सुरवे के बारे में। पुलिस के लिए इन्फॉर्मर्स, खबरी मुखबिर जैसे लोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सोशल मीडिया या मोबाइल का ज़माना नहीं था कि किसी को भी आप जल्दी से ट्रेस कर लो। उस वक्त किसी को पकड़ने के लिए इन्फॉर्मर्स की ज़रूरत होती थी। यहाँ एक बात और बता दूँ आपको कि कई बार तो ये इन्फॉर्मर्स पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के लिए पुलिस को टिप देते हैं, लेकिन कई बार दूसरे दुश्मन गैंग भी पुलिस को अपने दुश्मनों की टिप देते हैं ताकि उन्हें रास्ते से हटाया जा सके। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि वो मान्या सुरवे की कहानी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान्या सुरवे की टिप भी पुलिस को किसी और ने नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम गैंग ने दी थी। पुलिस को खबर मिलती है कि मनोहर सुरवे वडाला में अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के पास एक ब्यूटी सैलून में अपनी गर्लफ्रेंड विद्या जोशी से मिलने आने वाला है। करीब 1:30 बजे क्राइम ब्रांच के पूरे 18 ऑफिसर्स 3 टीम्स बनाकर उसका इंतजार करने लगते हैं। दाऊद इब्राहिम गैंग से मान्या सुरवे के बारे में मिली खबर बिल्कुल पक्की थी। करीब 20 मिनट के बाद सुरवे वहां टैक्सी से पहुंचता है और पुलिस की प्लानिंग के तहत पुलिस मान्या सुरवे को घेर लेती है। इससे पहले कि वह पुलिस से बचने के लिए गोलियां चलाता या भागता, मान्या सुरवे को पुलिस एनकाउंटर टीम की 5 गोलियां ठोक चुकी थी। मान्या सुरवे के सीने और कंधे में 5 गोलियां लगती है। इसके बाद मान्या सुरवे को सायन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां एम्बुलेंस में ले जाते वक्त रास्ते में मान्या सुरवे दम तोड़ देता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि मान्या सुरवे की टिप पुलिस को दाऊद इब्राहिम गैंग के लोगों ने आखिर दी क्यों? क्यों मान्या सुरवे इतने बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की आंखों में खटकने लगा था, और मान्या सुरवे का पूरा बैकग्राउंड क्या था? आइए जानते हैं। मान्या का असली नाम था मनोहर अर्जुन सुरवे। साल 1944 में महाराष्ट्र के गांव में मान्या सुरवे का जन्म होता है और 1952 के आसपास मान्या सुरवे मुंबई में आ जाता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में मनोहर अर्जुन सुरवे को मनिया सुरवे या मान्या सुरवे भी कहा जाता था। मान्या सुरवे मुंबई में एक चौल में रहने लग जाता है। अब यहाँ पर मान्या सुरवे के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान्या सुरवे को अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा डॉन बताया जाता है। कहते हैं कि वो ग्रेजुएट डॉन था और वो भी केमिस्ट्री में ग्रेजुएट था। लेकिन देखिए किस्मत को क्या मंजूर था, एक पढ़े लिखे इंसान से मनोहर बन गया डॉन मान्या सुरवे। 1969 में मान्या सुरवे पर हत्या का इल्जाम लगता है और मान्या सुरवे को इसके बाद आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मान्या सुरवे ने वो हत्या नहीं की थी, बल्कि उसको इसमें फंसाया गया या किन्हीं परिस्थितियों के चलते वो फंस गया। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जब मान्या सुरवे यरवड़ा जेल में बंद होता है तो यहाँ मान्या सुरवे की दुश्मनी एक दूसरे गैंगस्टर पोतिया भाई से हो जाती है।
इन दोनों गैंगस्टर की जेल में लड़ाई की वजह से जेल ऑफिसर्स को मान्या को यरवदा जेल से रत्नागिरी जेल भेजना पड़ता है। अब रत्नागिरी जेल पहुंचकर मान्या सुर्वे भूख हड़ताल करता है। जेल में भूख हड़ताल की वजह से मान्या सुर्वे का 20 किलो वजन कम हो जाता है। अब जब मान्या सुर्वे की हालत खराब हो जाती है तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। अब यहाँ से मान्या सुर्वे पुलिस की गिरफ्त से फरार हो जाता है। इसके बाद मान्या सुर्वे मुंबई में खुद का गैंग बनाता है। इस गैंग में उसके दो खास होते हैं, पहला शेख मुनीर और दूसरा विष्णु पाटिल। शूट आउट एट वडाला में शेख मुनीर का रोल तुषार कपूर ने निभाया था और विष्णु पाटिल का सिद्धांत कपूर ने। अब मान्या सुर्वे का गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड में पहली बार हाईलाइट होता है 5 अप्रैल 1980 को, जब मान्या सुर्वे एक एम्बेसडर कार चोरी करता है और उसी कार में बैठकर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी जाकर वहां से 5,000 रुपए लूट लेता है। ये गैंग अपने गैंग मेंबर शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को भी मार देता है। अब क्योंकि कहा जाता है कि मान्या सुर्वे पढ़ा लिखा डॉन था और जेल से भागने से पहले वो 9 साल जेल में बिता चुका था, पर मान्या सुर्वे जेल में रहकर किताबें पढ़ता था। मान्या सुर्वे जेम्स हेडली चेज की एक किताब पढ़ता है और इसी किताब से आइडिया लेकर सरकारी दूध स्कीम के पैसे लूट लेता है। उसके अलावा गोवंडी से 1.25 लाख रुपए की डकैती करता है और इतना ही नहीं, वो कैनरा बैंक की एक ब्रांच से 1,60,000 रुपए भी लूट लेता है। एक के बाद एक क्राइम मान्या सुर्वे का गैंग कर रहा था और अपना धंधा फैलाता जा रहा था, यहाँ तक कि ये गैंग नशे के कारोबार में भी उतरता है। अब आते हैं दाऊद इब्राहिम के चैप्टर पर। होता क्या है कि उस वक्त मुंबई में करीम लाला गैंग यानी पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच वॉर चल रही थी। दोनों गैंग के बीच आए दिन मार पिटाई होती थी। अब ये भी कहा जाता है कि एक बार करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम की सरेआम पिटाई कर डाली थी। उसके बाद डॉन हाजी मस्तान दोनों गैंग्स के बीच सुलह कराने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों गैंग फिर भी आपस में लड़ते रहते हैं। अब पठान गैंग दाऊद को सबक सिखाने के लिए और उसके भाई शाबिर को मारने के लिए प्लानिंग करता है। इसके लिए उस वक्त संपर्क साधा जाता है उस वक्त के उभरते हुए जोशीले गैंगस्टर मान्या सुर्वे से। अब मान्या सुर्वे अमीरजादा खान और आलमजेब खान के साथ मिलकर शाबिर कास्कर को मार देता है। अब यहाँ पर पहले ही मान्या सुर्वे एक के बाद एक लफड़े किए जा रहा था, ऊपर से अब ये दाऊद इब्राहिम वाला चैप्टर। उधर पुलिस भी परेशान थी, पुलिस की इमेज पर भी बात आ रही थी। अब पुलिस पर इतना प्रेशर था तो पुलिस को भी मान्या सुर्वे का कुछ न कुछ तो करना था। अब धीरे धीरे पुलिस मान्या के गैंग के मेंबर को पकड़ना शुरू कर देती है। बॉम्बे पुलिस 22 जून 1981 को शेख मुनीर को अरेस्ट कर लेती है। धीरे धीरे मान्या सुर्वे गैंग के और लोगों को भी अरेस्ट किया जाता है, लेकिन मान्या सुर्वे तक पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पा रही। अब पुलिस को मान्या के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी टिप मिलती है। कैसे मिलती है आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मान्या को पकड़ने के लिए 3 लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। इंस्पेक्टर इसाक बागवान, राजा तांबट और सीनियर इंस्पेक्टर वाई.डी. भिड़े। अब पुलिस को टिप मिलती है कि 11 जनवरी 1982 को मान्या वडाला में अंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर आने वाला है। जैसा मैंने आपको पहले शुरू में बताया, अब यहाँ पर मान्या तक पुलिस के हाथ पहुँचने की 2 कहानी है। पहली ये कि पुलिस को दाऊद के गैंग के जरिए ही मान्या सुर्वे की टिप मिली थी। दूसरी कहानी ये कहती है कि मान्या सुर्वे की खबर पुलिस को उसकी गर्लफ्रेंड विद्या से मिली थी। खैर, मान्या सुर्वे के एनकाउंटर वाले दिन यानी 11 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे क्राइम ब्रांच की 3 टीम और 18 अफसर मौके पर पहुंचते हैं और वहां मान्या सुर्वे का इंतजार करते हैं। 20 मिनट बाद वहां एक टैक्सी आती है जिसमें से मान्या उतरता है। अब क्योंकि मान्या काफ़ी शातिर टाइप का गैंगस्टर था, उसको एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई गेम प्लान है। उसके बाद मान्या सुर्वे अपनी जेब से वेबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले पुलिस की मुस्तैद टीम के इंस्पेक्टर इसाक बागवान और राजा तांबट उसके सीने में 5 गोलियां दाग देते हैं। एक गोली उसके कंधे में भी लगती है। मान्या सुर्वे को एक एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब कुछ लोगों ने उस वक्त ये भी माना कि हॉस्पिटल थोड़ी दूरी पर था, फिर भी हॉस्पिटल पहुंचने में 30 मिनट लग जाते हैं। कुछ लोगों ने ये माना कि ये सब जानबूझकर किया गया था।
मान्या सुरवे एनकाउंटर के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक के बाद एक एनकाउंटर होते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो बहुत सारे एनकाउंटर सही थे, क्योंकि उन गैंगस्टर से निपटने का कोई और तरीका नहीं था। लेकिन वहीं ढेरों एनकाउंटर फर्जी भी थे, फेक भी थे। कुछ ऐसे थे जो दूसरे गैंगस्टर्स के इशारे पर किए गए, कुछ ऐसे जो पुलिस अफसर ने सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए किए। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक काला चैप्टर है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मान्या सुरवे के एनकाउंटर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा दाऊद इब्राहिम को हुआ था। ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन और गैंगस्टर मान्या सुरवे की कहानी। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप हमसे कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी फरमाइशें ज़रूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।